तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है BCH कोड। तो BCH कोड आपको मैंने क्लास में पढ़ा दिया था। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एक तो होता है इनकोडिंग का, कि कैसे हम इनकोडिंग करते हैं BCH कोड की और कैसे हम डिकोडिंग करते हैं। डैट मीन्स हमको एरर रिमूव करके उसको डिकोडिंग करना है। इनकोडिंग में जो है हमको कैसे G ऑफ X जनरेट करना है, इसका प्रॉब्लम हमको देखना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एक डिज़ाइन अ BCH कोड with block length n is equal to 15 and error correcting capability TC is equal to 1, 2, 3। डेट मीन TC इज इक्वल टू 1 मतलब सिंगल बिट एरर करेक्शन कर सकता है, TC इज इक्वल टू 2 मतलब डबल बिट एरर करेक्शन कर सकता है, TC इज इक्वल टू 3 मतलब ट्रिपल बिट एरर करेक्शन कर सकता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लॉक लेंथ n इज इक्वल टू 15। डेट मीन्स जो हमारा जो ब्लॉक लेंथ का जो कोड का जो लेंथ है वो 15 है। 15 बिट्स का हम जो है मैसेज को सेंड कर रहे हैं। इसमें कुछ बिट क्या होंगे आपके, कुछ बिट होंगे आपके मैसेज के और कुछ बिट होंगे आपके पैरिटी के। पैरिटी इसलिए भेजा जाता है ताकि एरर को रिमूव किया जा सके एट रिसीवर सेक्शन। अब बात करते हैं कि केवल इसमें जो है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको जो है कौन सा एक्सटेंशन फील्ड यूज़ करना है, कौन सा एक्सटेंशन फील्ड यूज़ करना है ये आपको दिया नहीं गया है। तो हम जानते हैं एक्सटेंशन फील्ड GF कोलेस फील्ड 2m होता है। m हमको नहीं दिया हुआ है, ना किसी फील्ड की बात की गई है। तो दो तरीके से जो है हम m निकाल सकते हैं, दो तरीके से n निकाल सकते हैं। पहला, क्वेश्चन में दो तरीके से दिया रहेगा। पहला तरीका ये होगा कि हम आपको दिया है क्वेश्चन में n, k ब्लॉक कोड आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, n - k इज इक्वल टू MTC करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता कि 15,11 ब्लॉक कोड आप सेंड कर रहे हो, 15,11 BCH कोड आप सेंड कर रहे हो। डेट मीन्स 15,11 से हम ये समझते हैं कि 15 बिट का आपका कोड वर्ड है और उसमें 11 बिट आपका क्या है, मैसेज के लिए है। 11 बिट आपका क्या है, मैसेज के लिए है। बाकी जो 4 बिट हैं वो पैरिटी के लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन में केवल आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है केवल n की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू नहीं दी हुई है। कितना बिट मैसेज सेंड कर रहे हो आपको नहीं दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में मान लो n, k की वैल्यू दिए रहता तो आपको जो है ये फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है। फार्मूला नंबर 1 फॉर BCH कोड जो है वो ये कहता है कि n - k इज इक्वल टू MTC। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि TC की वैल्यू चेंज होगी तो M की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर बात करते हैं इस केस में, मान लो TC की वैल्यू 1 होता, मान लो आप मैसेज भेज रहे हो कि वो जो है वो सिंगल बिट मैसेज है उसको करेक्ट कर सकता है, तो उस केस में क्या होता, 15 - 11 इज इक्वल टू M इंटू 1। तो इस केस में M की वैल्यू आपकी आ गई 4। M की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब ये हुआ M की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि आपको गैलेलियस फील्ड GF 2⁴ यूज़ करना है। मतलब आपके जो भी प्रिमिटिव एलिमेंट्स होंगे इसी फील्ड के होंगे। डेट मीन्स 0 से 1 से लेके स्टार्ट होके α⁴ टोटल 16 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके यूज़ होंगे टू जनरेट द जनरेटर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में TC की वैल्यू 2 होती, यहाँ पे मान लीजिए TC की वैल्यू 2 होती, तो 15 - 11 इज इक्वल टू M इंटू 2। डेट मीन्स यहाँ पे M की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो इस केस में जो है गैलेलियस फील्ड GF 2⁴ का स्क्वायर यूज़ होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि दो तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा n-k BCH ब्लॉक कोड दिया रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि केवल और केवल ब्लॉक लेंथ की वैल्यू दी हुई है। तो आप हमारा जो क्वेश्चन है उसमें केवल ब्लॉक लेंथ की वैल्यू दी हुई है n = 15। तो हम जो है देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसे केस में व्हेन ओनली ब्लॉक लेंथ इज गिवन, ओनली ब्लॉक लेंथ इज गिवन, तो हम जानते हैं ब्लॉक लेंथ की वैल्यू कितनी दी है 15, मतलब डेट मीन्स n = 15। तो इस केस में जो है n = 2m-1, ये फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ होगा आपका, फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ होगा। अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 = 2m-1, तो यहाँ से आ गया 2m = 16, तो m = 4। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2m की वैल्यू 16 है, तो m = 4 है। तो आपका जो गैलोरीज फील्ड यूज़ होगा GF 2 यूज़ होगा। डेट मीन्स इसके जो प्रिमेटिव एलिमेंट्स होंगे, इसके जो प्रिमेटिव एलिमेंट्स हैं 0 से 1 लेके अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा 14 जो हैं, उसी प्रिमिटिव एलिमेंट्स का यूज़ करके मैं जो है जनरेटर पॉलिनॉमियल जनरेट करूँगा। और इस जनरेटर पॉलिनॉमियल में कितने मेरे को प्रिमिटिव एलिमेंट्स लेते हैं, कितने मेरे को रूट्स लेने हैं, कितने उनके कंजुगेट्स लेना है, वो डिपेंड करता है TC की वैल्यू पे। तो हम जो है सबसे पहले जो है हमने ये इस क्वेश्चन में जो है m = 4 निकाल दिया। यहाँ से हमें पता चल गया कि GF 2 यूज़ करना है। उसके बाद जो है हम जानते हैं कि GF 2 के लिए प्रिमेटिव पॉलिनॉमियल क्या होता है, प्रिमेटिव पॉलिनॉमियल f of x = x⁴ + x + 1। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा जो है गैलोरीज फील्ड GF 2 है, तो वैसे ही मुझे पता चलेगा क्या प्रिमेटिव पॉलिनॉमियल होगा मेरा x4 + x + 1। अब इसके जो बाकी के रूट्स हैं उसको मैं निकालता हूँ कि हम जानते हैं कि अगर इसका इस प्रिमेटिव पॉलिनॉमियल का जो प्रिमेटिव एलिमेंट्स ये हैं, तो यह इसके हर एक प्रिमेटिव एलिमेंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डेट मीन्स f of अल्फ़ा = 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अल्फ़ा 4 + अल्फ़ा + 1 = 0। फिर मैं जो है बोथ साइड जो है अल्फ़ा + 1 ऐड करता हूँ, अल्फ़ा + 1 बोथ साइड ऐड कर रहा हूँ, +1 = अल्फ़ा + 1। मैंने ये बोथ साइड जो है इस अल्फ़ा + 1 को ऐड किया है। तो यहाँ से देखा आपने अल्फ़ा + अल्फ़ा का जो XOR ऑपरेशन है, अल्फ़ा + अल्फ़ा का XOR ऑपरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो अल्फ़ा कैंसिल हो गया एंड 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा 4 = अल्फ़ा + 1। या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर आप अल्फ़ा 4 की बात करोगे तो इसको जो है इसमें जो है हम जानते हैं कि GF इसका जो बेस फील्ड है GF2 है, तो इस केस में पॉजिटिव निगेटिव कोई डिफरेंस नहीं होता। तो डेट मीन्स अगर ये अल्फ़ा उस साइड जाता है तो -अल्फ़ा -1 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि GF2 बेस फील्ड के केस में -1 = +1 होता है। तो ये एक तरीका ये हो गया कि आप जो है बोथ साइड XOR ऑपरेशन अप्लाई करो, और एक तरीका ये हो गया कि इसको डायरेक्टली जो है उस साइड ले जाके अल्फ़ा 4 = अल्फ़ा + 1 लिख लिया जाए। अब बात करते हैं अल्फ़ा के हायर ऑर्डर्स की बात करते हैं। तो अल्फ़ा पावर 5 हो गया अल्फ़ा 4 × अल्फ़ा, डेट मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर + अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 6 हो गया अल्फ़ा पावर 5 × अल्फ़ा, डेट मीन्स ये हो गया आपका अल्फ़ा क्यूब + अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा पावर 6 की बात करते हैं, अल्फ़ा पावर 7 की बात करते हैं, अल्फ़ा पावर 6 × अल्फ़ा, ये हो गया आपका अल्फ़ा की पावर 4 + अल्फ़ा क्यूब। अब इसको जो है आप हमारे जो हायर पावर्स ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हुई है, अल्फ़ा + 1 है। डेट मीन्स अल्फ़ा + 1 + अल्फ़ा क्यूब। तो यहाँ से आपका आ गया अल्फ़ा पावर 7 = अल्फ़ा क्यूब + अल्फ़ा + 1।
अब बात करते हैं अल्फ़ा पावर 8 की। अल्फ़ा पावर 8 जो होगा आपका अल्फ़ा 7 इंटू अल्फ़ा होगा। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा पावर 7 की जो वैल्यू थी हमारी वो अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा प्लस 1 थी इंटू अल्फ़ा। तो ये आ गया अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा पावर 4 की वैल्यू हायर पावर ऑफ जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है GF2 केस में कैंसिल आउट हो गया, तो इस केस में ये हो गया अल्फ़ा पावर 8 की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अल्फ़ा पावर 9 की बात करते हैं। अल्फ़ा पावर 8 इंटू अल्फ़ा, तो ये आ गया आपका अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 10 की बात करते हैं। अल्फ़ा पावर 10 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा पावर 9, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा पावर हायर पावर ऑफ ऑर्डर की वैल्यू पुट करते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा पावर 10 की वैल्यू आ गई आपकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1। अल्फ़ा पावर 11 की बात करते हैं। अल्फ़ा पावर 11 इज इक्वल टू अल्फ़ा 10 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा 10 की वैल्यू हमने पिछले निकाला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से जो आ गया वैल्यू आपकी अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 11 हो गया। उसके बाद बात करते हैं अल्फ़ा पावर 12 की। अल्फ़ा पावर 12 इज इक्वल टू अल्फ़ा 11 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से आ गया आपका अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 4 की वैल्यू पुट करता हूँ अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से आ गया आपका अल्फ़ा पावर 12 की वैल्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस 1। अल्फ़ा पावर 13 की बात करते हैं, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 इंटू, इसको ऐसा लिख रहा हूँ अल्फ़ा 12 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा 12 की वैल्यू है अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 4 प्लस 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 4 की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस 1। यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा। तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अल्फ़ा पावर 12 की वैल्यू क्या होती है। तो अल्फ़ा पावर 12 इज इक्वल टू अल्फ़ा पावर 11 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा पावर 11 की जो वैल्यू आई थी अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा आई थी। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इस इंटू अल्फ़ा। तो ये आ गया आपका अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा पावर 4 की वैल्यू पुट करने के बाद जो आ गया आपका अल्फ़ा पावर 12 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1। फिर हम बात करते हैं अल्फ़ा पावर 13 की। तो अल्फ़ा पावर 13 इज इक्वल टू अल्फ़ा 12 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया अल्फ़ा पावर 13 की वैल्यू अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अब बात करते हैं अल्फ़ा पावर 14 की। तो अल्फ़ा 13 इंटू अल्फ़ा, ये हो गया आपका अल्फ़ा पावर 4 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 4 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया। अल्फ़ा पावर 14 इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस 1। अब जो है मैं हमने जो देखा है कि जो फील्ड GF गैलोइस फील्ड जो आपका GF 2⁻m और m की वैल्यू हमारी जो वैल्यू आई थी GF 2⁴, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 0 1 अल्फ़ा स्क्वायर से लेके अल्फ़ा और 14 के सारे अल्फ़ा और 14 तक के सारे जो प्रिमिटिव एलिमेंट्स हैं वो निकल चुके हैं। अब बात मैं एक ले रहा हूँ कि अल्फ़ा और 15 की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं अल्फ़ा और 15 की वैल्यू होगी आपकी अल्फ़ा 14 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा 14 की वैल्यू देखो
अल्फ़ा 14 की वैल्यू है अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फ़ा पावर 15 इज इक्वल टू 1। डेट मीन्स जो हमारा हायर पावर ऑफ अल्फ़ाज हैं वो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये अल्फ़ा पावर 15 हो गया, इसको सॉल्व करोगे अगर अल्फ़ा पावर 16 की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा आपका अल्फ़ा 15 इंटू अल्फ़ा। डेट मीन्स ये दिख रहा है अल्फ़ा 15 की वैल्यू 1 हो गई, तो अल्फ़ा 16 की वैल्यू आ गई आपका अल्फ़ा। डेट मीन्स जो प्रिमिटिव एलिमेंट्स है फिर से यहाँ से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो GF2 की पावर 4 का जो प्रिमिटिव एलिमेंट्स की जो वैल्यू है हमने निकाल लिया है। तो इसको मैं फिर से एक टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर से एक टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि जो है आपको जो GF2 की पावर 4 के जो सारे एलिमेंट्स हैं इस टेबल में रहेंगे। तो देखते हैं, तो GF2 रेज़ टू द पावर 4 इसके जो एलिमेंट्स हैं तो लोअर पावर ऑफ अल्फ़ा 0 1 अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1। अल्फ़ा पावर 5 हमने निकाला, अल्फ़ा पावर 5 हमने निकाला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा पावर 6 निकाला हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा पावर 7 हमने निकाला अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा प्लस 1। अल्फ़ा पावर 8 हमने निकाला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अल्फ़ा पावर हमने 9 निकाला अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा पावर 10 हमने निकाला अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1। अल्फ़ा पावर 11 हमने निकाला अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा पावर 12 हमने निकाला अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1। अल्फ़ा पावर 13 जो है अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। अल्फ़ा पावर 14 जो है जिसकी वैल्यू आई है हमारी अल्फ़ा क्यूब प्लस 1। तो ये जो है गैलोरीज फील्ड GF2 रेज़ टू द पावर 4 के जो सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब हमने इसमें देखा कि जो हायर ऑर्डर्स हायर पावर मतलब अल्फ़ा 4 हायर पावर के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो लोअर पावर के प्रिमिटिव एलिमेंट्स में है। अब जो है हम जो है क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिज़ाइन अ BCH कोड विथ ब्लॉक लेंथ n इज इक्वल टू 15 एंड एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी TC इज इक्वल टू 1 to 3। डेट मीन्स अब जो है हमको जो है BCH कोड जनरेट करना है। पहला BCH कोड जनरेट होगा जब TC इज इक्वल टू 1 है, मतलब ऐसा BCH कोड जिसमें केवल सिंगल बिट एरर करेक्शन किया जा सकता है। फिर जो हम सेकंड पार्ट में आएंगे उसमें जो देखेंगे कि ऐसा BCH कोड जिसमें TC इज इक्वल टू 2 है, डेट मीन TC इज इक्वल टू 2, डेट मीन्स वो 2 बिट एरर करेक्शन कर सकता है। तो पहला देखते हैं TC इज इक्वल टू 1। तो TC इज इक्वल टू 1, TC इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं कि जो हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हमने देखा था पिछले क्लास में कि जो g ऑफ x होता है, g ऑफ x जो होता है वो m1 ऑफ x ऑड मल्टीपल ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल होता है m3x डैश डैश करके m2tc माइनस x, ये होता है आपका जनरेटर पॉलिनोमियल। इसका हमने डेरिवेशन देखा था। तो हम बात करते हैं TC इज इक्वल टू 1। तो TC इज इक्वल टू 1 के केस में, TC इज इक्वल टू 1 के केस में जो है अगर हम इसकी वैल्यू TC की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये आ गया 2TC माइनस 1, डेट मीन्स 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, डेट मीन्स आ गया m1x। तो ओनली मैं एक ही एलिमेंट यूज़ करूँगा, मेरे पास केवल m1x से ही जो है जनरेटर पॉलिनोमियल फॉर द केस ऑफ TC इज इक्वल टू 1 निकल जाएगा। तो देखते हैं TC इज इक्वल टू 1 के केस में यहाँ पे g ऑफ x आ गया m1x। m1x क्या होता है, तो मैंने क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपका m1x है तो m1
एक्स जो होगा उसके जो प्रिमिटिव एलिमेंट्स होंगे, एक तो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा के जो कंजुगेट्स हैं, अल्फ़ा कंजुगेट कैसे निकलेगा कि अल्फ़ा m1x का जो प्रिमिटिव एलिमेंट होगा जो इस m1x को सेटिस्फाई करेगा वो अल्फ़ा पावर 1 होगा। अगर m2x की बात करें तो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर। m3x की बात करें अल्फ़ा क्यूब। m4x की बात करें अल्फ़ा 4। अब हमारे जो क्वेश्चन में हमने जो निकाला है कि g ऑफ x इज इक्वल टू m1 ऑफ x, तो m1x का जो एक एलिमेंट है वो तो अल्फ़ा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो पॉलिनोमियल बनता है कोई भी पॉलिनोमियल बनता है उसे कंजुगेट्स के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। तो अल्फ़ा का कंजुगेट क्या होगा, अल्फ़ा कंजुगेट होगा, उसको फिर से स्क्वायर करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर एक कंजुगेट होगा अल्फ़ा का। फिर से मैं अल्फ़ा का फिर से एक स्क्वायर करता हूँ, अल्फ़ा पावर 4 को फिर से स्क्वायर करते हैं तो अल्फ़ा पावर 16 आ गया। डेट मीन्स अल्फ़ा पावर 16 आ गया। डेट मीन्स ये होगा अल्फ़ा पावर 16 इज इक्वल टू अल्फ़ा 15 इंटू अल्फ़ा, तो इज इक्वल टू अल्फ़ा हो गया। डेट मीन्स जो है हमारे जो कंजुगेट्स हैं अल्फ़ा फिर से रिपीट हो गया। डेट मीन्स ये क्लियर हो गया कि अल्फ़ा का जो कंजुगेट है एक अल्फ़ा स्क्वायर है और अल्फ़ा पावर 4 है। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे हमारा जो इक्वेशन बनता है, जैसे मान लीजिए एक रूट है आपका x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस जे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल तभी बन सकता है जब मैं उसके कंजुगेट्स को यूज़ करूँगा। डेट मीन्स जो है x प्लस 1 माइनस जे इंटू एक्स माइनस प्लस 1 माइनस जे, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तभी जो मेरा फंक्शन आएगा इन टर्म्स ऑफ x आएगा, इन टर्म्स ऑफ जे नहीं आएगा। डेट मीन्स कंजुगेट से ही जो है हमारा जो है पॉलिनोमियल बनता है। तो बात करते हैं कि मैंने जो है कंजुगेट सारे यूज़ कर दिए। m1x का एक एलिमेंट अल्फ़ा है, बाकी एलिमेंट्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से मुझे क्या पता चलता है, उसके कंजुगेट्स पता चलते हैं। तो अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर हो गया अल्फ़ा स्क्वायर का जो स्क्वायर हो गया अल्फ़ा पावर 4। अल्फ़ा पावर 4 को मैं फिर से स्क्वायर कर रहा हूँ तो अल्फ़ा पावर 16 आ रहा है, जिसकी वैल्यू नथिंग बट अल्फ़ा है। डेट मीन्स जो है यही वैल्यू आ गई। तो डेट मीन्स कि अल्फ़ा के केवल दो ही कंजुगेट्स होंगे, एक होगा अल्फ़ा स्क्वायर और एक होगा अल्फ़ा पावर 4। तो m ऑफ एक्स कभी इन टर्म्स ऑफ एक्स तभी आएगा, m ऑफ एक्स वैल्यू तभी आएगी जब x प्लस अल्फ़ा और बाकी जो कंजुगेट्स हैं उसको मैं लूँगा। तो ये हो गया x प्लस अल्फ़ा स्क्वायर x प्लस अल्फ़ा पावर 4। तो मैंने जो बोला था कि कंजुगेट से ही अपना पॉलिनोमियल होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर किसी एक फंक्शन का उसका जो रूट है वो -1 प्लस माइनस जे है, तो उससे जो मिलेगा जो पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हो गया आपका, अगर इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आएगा। तो उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि m ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x तभी आएगा। देखिए ये जो है टर्म जो दिख रहा है x के टर्म में दिख रहा है, इधर जो था रूट कंजुगेट्स के टर्म में था। इधर जो दिख रहा है आपको इक्वेशन कंजुगेट के टर्म में दिख रहा है, लेकिन इधर जो इक्वेशन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ x दिख रहा है, f ऑफ x दिख रहा है। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ m ऑफ x के टर्म में तभी आएगा जब आप उसके सारे कंजुगेट्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखते हैं x प्लस अल्फ़ा स्क्वायर